भाषा वृक्ष मृग तृणधान्य व्यंजन पशु शकुन्य वड्व अश्वड्व कहा है। एकवत भाव कहा है। एकवत भावाद अन्यत्र परवलिंगितायाम प्राप्तायाम इदम आरभ्यते। एकवत भाव से अन्यत्र परवलिंगता पाती थी, ये सूत्र आरंभ है। अश्वड्वयो पूर्वलिंगम भवति। परवलिंगता नहीं होती, पूर्वत लिंगता होती। अश्वश्च वड्वाच अश्वड्वो, अश्व के अनुसार लिंग हो गया। अर्थातिदेश है, निपातन नहीं है। ये अर्थातिदेश है, निपातन नहीं है। इसलिए द्विवचन अतंत्रम वचनांतरे भी पूर्वलिंगता भवति। अश्व वड्वान अश्व वड्वई, अर्थ का अतिदेश कर रहा है, निपातन नहीं कर रहा है। पूर्व के समान अर्थ हो जाता है इस शब्द का, अश्व के समान। अश्ववड्व शब्द का, अश्ववड्व है ना, इसका जो पूर्व शब्द है उसके समान। ये क्या है बताओ तो? पूर्व अश्वड्व, अश्व के समान इस शब्द का लिंग होता है। वड्वा के अनुसार पाता था, अश्व के अनुसार होता है। और ये अर्थादेश, यदि निपातन होता है ना तो केवल यही शब्द बनता। अर्थादेश होता है तो इसलिए अश्व वड्वान भी बनेगा, अश्व वड्वई भी बनेगा। अर्थादेश का कोई और उदाहरण जानते हो? रात्रा नाह पुल्लिंग में होते हैं, ये अर्थादेश नहीं है। रात्र अन्न और अह पुल्लिंग में होते हैं। अर्थादेश का उदाहरण है जात्याख्याम एकस्मिन बहुवचनम अन्यतरस्याम। जाति की आख्या हो तो एक में बहुवत होता है। जात्यर्थो एकः जात्यर्थो बहुवत भवति, ये अर्थातिदेश है। जात्याख्याम एकस्मिन् बहुवचनम अन्यतरस्याम, जाति की आख्या में एक में बहुवत होता है। जात्यर्थो बहुवत भवति, ये अर्थ। जात्यर्थ जो है बहुवत होता है। तो यहाँ पर भी अश्ववड्व, अश्व जो है पूर्वत होता है। अर्थ का अतिदेश कर रहे हैं। अतिदेश कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है? अतिदेशों की शास्त्रातिदेश, कार्यातिदेश, फिर बहुत सारे हैं ना। शास्त्रातिदेश, कार्यातिदेश, एक एक इनका सूत्र भी याद रखना चाहिए। रूपातिदेश, तादात्म्यातिदेश, निमित्तातिदेश, अर्थातिदेश, इतने सारे अतिदेश हैं। जैसे ये पूर्वत्सना है निमित्तादिदेश। शुभामंत्रिते परांगवत्स्वरे दुर्वचनेचि त्रिज्वत्क्रोष्टु, ये शास्त्रातिदेश। जैसे असिद्वदत्राभात शास्त्रातिदेश है। कार्यादेश आद्यन्तोदेकस्मिन् है। अर्थातिदेश जात्याख्याम एकस्मिन् बहुवचनान्तरस्याम्। शुभामंत्रिते परांगवत्स्वरे स अतिदिश्यते। हेमंत शिशिरो अहोरात्रे छंदसी, वेद में हेमंत शिशिरो और अहोरात्रे ये जो दो शब्द हैं पूर्वत होते हैं। हेमंत शिशिरो अहोरात्रे वेद में पूर्वत लिंगम भवति। हेमंत शिशिरो ऋतु नाम प्रीणामी, ऋतु में हेमंत शिशिर को मैं प्रीणामी तृप्त करता हूँ। अहोरात्रे इदम ब्रूमा। निपातन कर देते तो वही शब्द हमारे को मिलता। द्विवचनांत और बहुवचनांत शब्द हम नहीं पकड़ सकते थे। अश्वड्वान अश्वड्वई ऐसे नहीं,
केवल वही शब्द पकड़ में आता है। अहोरात्रे इदम ब्रूमा, अहोरात्रे में पूर्वत हो गया ना, अह शब्द नपुंसक लिंग है, रात्र तो पुल्लिंग है, पर अहो जो शब्द है वो नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग हो गया पूरा शब्द। अहोरात्रे इदम ब्रूमा, रात दिन हम ये बात कह रहे हैं, परवल लिंगता का अपवाद है। अर्थात देशस्यम न निपातनम तेन द्विवचनम अतंत्रम, ये भी अर्थात देश है न कि निपातन, इसलिए जो द्विवचन है वो अप्रधान है। द्विवचनम अतंत्रम द्विवचनम अप्रधानम। वचनांतरे भी पूर्वलिंगता भवति, दूसरे वचन में भी पूर्वत लिंगता होती है। पूर्व पक्षाश्चितया अपर पक्षा पुरीशम, अहोरात्राणि इष्ट का कहीं का ब्राह्मण ग्रंथ का प्रयोग दिया है। अपर पक्षा पुरीशम ये गारा है, अहोरात्राणि ईंटें हैं, और पूर्व पक्षा चितया, चितया, चितया का मतलब है वो जो रद्दे दिए जाते हैं ना एक के ऊपर एक, वो चिति कहलाती है। चिति से चिड़ाई बन गई बता रहे। और अपर पक्षा पुरीशम, पुरीश का मतलब यहाँ पर मल होता है, पर यहाँ पर तो जो गारा सीमेंट आदि लगाते हैं ना ईंट को चिनने के लिए, पुरीशम। और अत्राणी इष्ट का छंद सीधि किम दुखे हेमंत शिशिरे, हेमंत शिशिर जो है ना बड़ा कष्टप्रद होते हैं ना, ज़्यादा ठंड पड़ती है। और अत्राणी मऊ पुण्यो, ये जो रात और दिन है ये पुण्य हैं। छंदसी लिंग व्यत्यय उक्ता तस्य वयम प्रपंचा, वेद में लिंग व्यत्यय कहा है उसका ये विस्तार है। लिंग व्यत्यय कहा है ना, कई सारे व्यत्यय हैं वेद में, व्यत्यय बहुलम में, और कहीं कहीं निर्देश किए ना, सुप्तिंग उपग्रह लिंग नराणाम काल हलत स्वर कर्तृयंगाम च व्यत्यमिच्छन्ति शास्त्र कृदेशाम सोपि च सिद्ध्यति बाहुल्के। श्लोक है ये, हैं व्यत्यय बहुलम पर है। अतंत्र माने अप्रधान। रात्राणापुंसी कृत समासांतों का निर्देश है। रात्र अन्न और अह समासांत प्रकरण के समासांत प्रत्यय करके जो रूप बनते हैं उसका यह निर्देश है। रात्र अन्न और अह पुल्लिंग में होते हैं। परवल लिंगतया स्त्री नपुंसकयो प्राप्त इदम वचनम, परवल लिंगता से स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की प्राप्ति में यह सूत्र बनाया है। परवल लिंगता से स्त्रीलिंग की प्राप्ति थी, नपुंसक लिंग की प्राप्ति थी। हैं तो द्विरात्र त्रिरात्र चतुरात्र पूर्वाह्न अपराह्न मध्याह्न द्व्यः त्रयः सब जगह, नहीं तो फिर मध्याह्नम बनने लगा था। अन्न शब्द नपुंसक लिंग में पाता था, रात्रि स्त्रीलिंग पाता था, और अह शब्द नपुंसक लिंग पाता था ना। ठीक है। परवल लिंगता से स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग प्राप्त था। किसको क्या पाता था? स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। रात्रि शब्द को स्त्रीलिंग पाता था और अह शब्द का नपुंसक लिंग पाता था। अन्न और अह तो उसी का रूप है। अन्न और अह में नपुंसक लिंग पाता था, रात्रि में स्त्रीलिंग पाता था। परवल लिंगता की प्राप्ति में रात्रि शब्द से समासांत प्रत्यय करके निर्देश किया है। द्विरात्रा त्रिरात्रा का विग्रह होगा, दो रात्रि का समाहार। आह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रि से समासांत अच प्रत्यय किया है। दो रात का समाहार, तीन रात का समाहार, द्वयो रात्र्यो समाहारा, तिसृणाम रात्रिणाम समाहारा। ठीक है। और पूर्वान्ना चतुर्नाम रात्रिणाम समाहारा। चतुरात्र, चतुर शब्द रोरी लोप होकर के चतुरात्र, चतुर के रह का लोप होकर पूर्व को दीर्घ हो गया, ढलो पे पूर्व से दीर्घ होना। पूर्वान्ना अन्ना पूर्व भागा एक देशी समास है, तो अन्ना पूर्व पूर्वान्ना यहाँ पर एक देश समास राजा सखी टच हुआ, और अन्नो अन्न एतेभ्य से अन्न आदेश हो गया। अन्नोदंता से णत्त हो गया। अदंत अहन शब्द से णत्त हो जाता है 8वें अध्याय के चौथे पाद का। और अन्नो इन एतेभ्य 5-4 में है समासांत, अहन को अन्न आदेश हो जाता है। राजा सखी टच पहले टच होगा,
टच के परते अन्नादेश होगा, टच का ए यस्यति च लोप, और द्व्यहस्त्र्यः न संख्या दे समारे अन्नादेश का अभाव हो गया। अन्नष्ट अखोरे टीलोप अहन शब्द था, अहन शब्द से न संख्या दे समारे अन्नादेश का अभाव हो गया, अन्नष्ट अखोरे से टीलोप हो गया। द्व्यहत्र्यः अनुवाक आदय पुंसिति वक्त में अनुवाक आदि शब्द पुलिंग में कहने चाहिए, अनुवाक संयुवाक सूक्तवाक, ठीक है। शब्द है अनुवाक, संयुवाक, सूक्तवाक। संयु, हाँ, अनुक्रांतो वाको अने नीति अनुवाक, अनुच्यते यत् पदम तद अनुवाक। अध्याय आदि को अनुवाक कहते हैं ना। संयुवाक, सूक्तवाक, अपथम नपुंसकम। अपथ शब्दों नपुंसक लिंगो भवति अपथम इदम अपथानि गाहते मूढ़ा। नए पूर्वक पथिन है ना, तो यहाँ पथा संख्या व्यादे अपर काल भावित्वादयम आरंभ। पथा संख्या व्याद एक वार्तिक है, तो वो बाद में हुआ है, तो पहले ही अपथम नपुंसकम सूत्र बना दिया। पथो विभाषा इति यदा समासांत प्रतिषेधो न भवति तथा ऋक् पूर्वधु पथामान से समासांत आकार प्रत्यय हो गया। विकल्प से है ना, जिस पक्ष में प्रतिषेध नहीं है तो समासांत आकार हो गया, और फिर नस्तदित्य टिलोपग्र प्रथम रूप बन गया। समासांत तो प्रत्यय होते हैं। अपथम समासांत निर्देश किया है अपथम, तो उसके अभाव पक्ष में पुल्लिंग ही रहेगा, अपंथा रूप बनेगा। समासांत प्रत्यय नहीं होगा तो अपंथा बनेगा, और समासांत प्रत्यय हो जाएगा तो अपथम रूप बनेगा। अपथम इदम नपुंसकलिंग है ना, अपथम इदम। अपथानि गाहते मूढ़ा, मूढ़ व्यक्ति अपथ पर चलते हैं। मूढ़ व्यक्ति अपथ पर बहुत सारे कुमार्गों पर चलता है। ईकस्मान अवधि अपथो देशा अपथा नगरी, यहाँ पर नपुंसकलिंग क्यों नहीं हुआ? तो कह रहे तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ रही है, ये बहुब्री है, ठीक है। हाँ नहीं, ईकस्मान भवती पूछ रहे हैं कि ये अपथो देशा अपथा नगरी में नपुंसकलिंग क्यों नहीं हुआ, सूत्र क्यों नहीं लगा? तो बोले तत्पुरुष की सूत्र में अपथम नपुंसकम में अनुवृत्ति आ रही है, ये तो बहुब्री समास है अपथो देशा, इसलिए यहाँ नहीं हुआ। ये जो समासांत प्रत्यय पथो विभाषा विकल्प से समासांत प्रत्यय का नहीं है ना, तो ऋक् पूर्वधु पथामानक से आकार समासांत हो गया। विकल्प से होता है ना, तो पक्ष में समासांत अ हो गया। समासांत निर्देश होने से जब समासांत नहीं होगा तो पुल्लिंग ही रहेगा, समासांत हो जाएगा तो नपुंसकलिंग हो जाएगा। अर्धर्चा पुंसित है, अर्धर्चादय शब्द पुल्लिंगे नपुंसकलिंगे च भवन्ति। अर्धर्चादि एक गण है, बहुवचन निर्देश आदि को बताने के लिए, आद्य अर्थ को। अर्धर्चादि शब्द पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में होते हैं। अर्धर्चा मानी ऋचा का आधा भाग, ऋचा के आधे भाग को अर्धर्चा भी कहते हैं, अर्धर्चम भी कहते हैं। गोमया, गोमयम, इसमें बहुत सारे शब्द पढ़े हैं, वो पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में दोनों में होते हैं। जैसे पुस्तक भी पढ़ा है, वर्षा शब्द भी पढ़ा है, तो ये हम ऐसे बोल सकते हैं, अयम पुस्तक है, अयम पुस्तक है बोल सकते हैं, अयम वर्षा है बोल सकते हैं। वर्षा मानी ठीक है, वो तो हिंदी की बात है। संस्कृत में शब्द रूपाश्रया चेम द्विलिंगता, शब्द रूप के आश्रित है द्विलिंगता। क्वचित अर्थ भेदेना पे व्यवतिष्ठते, कभी कभी अर्थ भेद से भी रहती है। वैसे तो ये भाई सामान्य रूप से शब्दों को ही आधार बनाकर दो लिंग बता दिए कि ये लिंग भी होता है, ये लिंग भी होता है, पुल्लिंग भी होता है, और दूसरा नपुंसक लिंग भी होता है। लेकिन अर्थ भेद से भी उसकी व्यवस्था है कि एक विशेष अर्थ में पुल्लिंग होता है और विशेष अर्थ में नपुंसक। जैसे मित्र शब्द है, सूर्य के अर्थ में मित्र शब्द जो है पुल्लिंग होता है, और सुहृत के अर्थ में नपुंसक लिंग होता है। ऐसे अर्थ भेद मित्र शब्द।
अयम मित्रः सूर्य और इदम मित्रम सुहृत। और इसी तरह से और भी देंगे उदाहरण। पद्म और शंख शब्द है, निधिवाची पुल्लिंग में होते हैं खजाने के लिए, और जो जलज होता है ना, जलज के लिए उभयलिंग है, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। कमल, भूत शब्द पिशाच अर्थ में उभयलिंग है, भूतम और भूता, भूतम इयम ब्राह्मणी और भूता क्रिया शब्द अभिधेयलिंग हो जाएगा, भूता भूतम और भूत है अभिधेय के समान हो जाएगा। और पिशाच में उभयलिंग होगा भूतम, और दूसरा शब्द क्या बनेगा, भूता। पिशाच को कहने के लिए भूत शब्द का जब प्रयोग होगा तो उभयलिंग माने पुल्लिंग और नपुंसकलिंग हो जाएगा, भूतम और भूता। और क्रिया शब्द होगा ना भूत, तो अभिधेय के समान तीनों लिंगों में होगा। सैंधव शब्द लवण अर्थ में उभयलिंग है, सैंधवा और सैंधवम लवण के लिए, और यौगिक का अभिधेयवत सैंधव, सिंधु में होने वाला सैंधव। तो जब यौगिक होगा सिंधु में होने वाली कोई चीज़ तो फिर वो यो अभिधेय के समान लिंग होगा। सार शब्द जो है उत्कर्ष अर्थ में पुल्लिंग है, सार उत्कर्ष अर्थ में पुल्लिंग है। और न्यायदन पेते नपुंसकम नहीं तत्सारम, न्याय से जो चीज़ पृथक भूत है उसको हैं यौगिक। और ये बात सब समझते जा रहे हैं ना, अभिधेय लिंग। जैसे सिंधु में होने वाला सैंधव जल, सिंधु में होने वाला मछली सैंधवो मत्स्या, सिंधु में होने वाले सफरी सैंधवी सफरी। उत्कर्ष में पुल्लिंग है तो बोलेंगे चंदन सार, खदिर सार, ये उत्कर्ष अर्थ है। और न्यायदन पेते नपुंसकम नहीं तत्सारम, सार शब्द उत्कर्ष में पुल्लिंग चंदन सार, चंदन का जो उत्कृष्ट भाग चंदन होता है ना, उसका उत्कृष्ट भाग चंदन सार। ठीक है, चंदन में से निकालते हैं तब सार नहीं निकलता, उसका जो सुगंधित भाग है अंदर का जो हिस्सा उसको सार कहते हैं। हाँ, उसको सार कहते हैं, तो वही तो प्रयोग कर रहे हैं। और जो है धर्म अपूर्व अर्थ में पुल्लिंग है, अपूर्व जो हम धर्म कर्म करते हैं ना, हमारी आत्मा में जो अपूर्व पैदा होता है। और तत्साधन नपुंसकम, जो धर्म के साधन हैं, जैसे कुछ ऐसे क्रियाकलाप जिनसे हमारे आत्मा में अपूर्व उत्पन्न होता है।